आपको निवेदन कर रहा हूं कि जो द्वादश ज्योतिरात्रि को मैं मालेगांव में भी बोल रहा था, जिसमें वर्णन किया था कि यदि किसी भी द्वादश ज्योतिर्लिंग में से किसी भी पिंडी का कोई लग के 6 महीना दर्शन पूजन कर ले, एक दिन का भी एब्सेंट ना हो, तो 6 महीने में भगवान महादेव प्रकट होकर सामने खड़े हो जाएंगे। उसके लिए मैंने श्लोक भी बोले थे। 6 महीना कोई भी ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, और मैंने तो रात्रि को ही मन बना लिया था। जरूर महादेव किसी न किसी रूप में दर्शन देता होगा, ये लगता है, लेकिन आपकी तरह आके खड़ा हो गया हो, वो नहीं अभी हो पाया। जो कहते हैं कि मुझे ठीक सामने दिख गया है, तो हो सकता है उनको दिख गया होगा, लेकिन हाथ में त्रिशूल लेकर के, हाथ में डमरू लेकर के, और सांप उसके गले में, ऐसे तो घुश्मेश्वर आपके भी रूप में कहीं न कहीं बैठा होगा, लेकिन वो एक दूसरा जो रूप है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, तो मैं आज भगवान को यही मांगने के लिए आया हूं। मैं दुनियादारी की तो कोई चीजें देवताओं से मांगता नहीं हूं। मैं उनको यह प्रार्थना करूंगा, अभी तक उनके मंदिर में पहुंच नहीं पाया हूं, मैं उनको कहूंगा कि प्रभु इतना कृपा कर दीजिए, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी ज्योतिर्लिंग का 6 महीने दर्शन करा दो, वहीं रह करके एक दिन की भी एब्सेंट न हो। शिव महापुराण में लिखा है, नंद बाबा और माता यशोदा पूरे 6 महीना महाकाल उज्जैन में रहे। जब 6वां महीना पूरा हो रहा था, लास्ट का दिन था, तो महाकाल की पिंडी में से आवाज ही नहीं आई। महाकाल भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने कहा तुम्हारा काम पूरा हो गया, 3 लोकों का नाथ परमात्मा कृष्ण बन करके तुम्हारे घर आ रहा है। ये स्वयं भगवान महाकाल प्रभु ने ये बात। तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ड्राइवर परेशान कर रहा है इनको, है? मैं भेज दूंगा बढ़िया सा ड्राइवर, कोई दिक्कत आवे तो। हाँ, हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले जाओ, फिर आप अनुमत शर्त सुनेंगे ही वो, ठीक है। मैं तो अभी जैसे ही माइक छूटेगा हाली गाड़ी में बैठ के चल पड़ूंगा, मुझे ध्यान भी नहीं रहेगा मैया कहाँ रहेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय जय श्री राधेश। अब औरंगाबाद से मैसेज आ रहे हैं, रोहित जमुना ताड़े, महाराज जी जल्दी जल्दी आ जाओ, आपकी कथा हमारे घर के पास ही हो रही है। जरूर आ रहे हैं। हाँ, 1 बजे का टाइम है, लेकिन सब काम ऐसे ही लेट से ही हो रहे हैं, लेकिन हमने उधर बढ़ा दिया। जो 4 बजे तक था प्रोग्राम, उसको 5 बजे तक कर दिया। जितना इधर लेट हो जाएगा उतना उधर बढ़ा देंगे। संस्कार टीवी पर पूरा कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट है, जितने भी भक्त लोग सुन पा रहे हैं, आ जाओ बच्चों, आओ सब, आओ बेटा, आ जाओ सब, आ जाओ। वो डर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। आचार्य जी इनको केले दे दो खाने, वहीं दे दो। हाँ, और ये तो बहुत है, ये तो बहुत है, इधर और रखें। अब थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, संक्षेप में बता देता हूं। यहां से औरंगाबाद आधा पौन घंटा लगता होगा, आधा घंटा लग जाएगा। वहां तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा ही लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा। वो वहीं दे दो, उधर ही जाके दे दो। हाँ, चलो। पहले है भगवान सोमनाथ। कितने लोग गए सोमनाथ? हाथ उठाओ। मैं भी गया हूं, हाथ उठा दूं। सोमनाथ भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। जो कोई द्वारका जी जाते हैं, सोमनाथ नहीं गए, तो स्कंद पुराण में वर्णन है कि सोमनाथ भगवान जो द्वारका जी गए, सोमनाथ नहीं गए, तो द्वारका नाथ की यात्रा उनकी अधूरी रह जाती है। और जो सोमनाथ गए और जो द्वारका जी गए, सोमनाथ नहीं गए, और जो सोमनाथ गए तो द्वारका जी नहीं गए, ये दोनों के दर्शन करके ही यात्रा पूरी होती है। जब भी कभी जाएं तो इतना सा टाइम लेकर के जाएं। आज भी ये किसी को पता नहीं है, स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान सोमनाथ की जो पिंडी है, जैसे ही मंदिर में ताला लग जाता है, सोमनाथ भगवान की पिंडी है वो अंबर आकाश की तरफ उड़ती हुई जाती है। देवता उसका पूजन करते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो पिंडी फिर आकर के वहां स्थापित हो जाती है।
माता अहिल्याबाई की बहुत बड़ी श्रद्धा थी भगवान सोमनाथ के प्रति। भगवान सोमनाथ का दर्शन करने से शरीर की व्याधियां दूर हो जाती हैं, बाहर की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यह भगवान सोमनाथ का बहुत ज्यादा प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण ने सोमनाथ को द्वारकाधीश ने बहुत माना है। तो पहले ज्योतिर्लिंग में भगवान सोमनाथ की चर्चा की गई है। सौराष्ट्र में, गुजरात में भगवान सोमनाथ हैं। और मैं तो यह आपको कहूंगा कि 12 ज्योतिर्लिंगों का नित्य सुबह शाम दोपहर स्मरण करने से सर्व पापी विनश्यति, संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं, सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव भगवान सोमनाथ का है। उसके बाद में भगवान केदारनाथ की बड़ी महिमा है, अपने आप में बहुत ज्यादा महिमा है। केदारनाथ पशुपतिनाथ दोनों को मिलाकर के एक दर्शन पूरा होता है। और मानवीय जीवन मिला है तो एक बार उत्तराखंड पहुंच करके भगवान केदारनाथ का दर्शन करना। केदारनाथ भगवान के मंदिर के थोड़ा सा नीचे एक जगह है जिसका नाम है गौरी कुंड। बेटा एक तरफ हटियो, गौरी कुंड है। वहां पर गौरी कुंड का जल बच्चों को पिलाने से गूंगे बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। इतना बड़ा वरदान गौरी कुंड को मां दुर्गा ने दिया है, माता पार्वती ने दिया है। बाघ सिद्धि हो जाती है, पागलपन समाप्त हो जाता है। गौरी कुंड के जल का इतना बड़ा प्रभाव है। केदारनाथ भगवान को मंदिर जाते हैं तब ये रास्ते में पड़ता है ये स्थान। गौरी कुंड के जल को लोग लेकर के आते हैं और उसको अलकनंदा के जल में मिलाकर के उसको दिया जाता है बच्चों को। तो ये भगवान केदारनाथ भी अपने आप में बहुत ज्यादा बड़े प्रभावशाली है। ये कथा रात्रि को हमने मालेगांव में सुना दी है, इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं कर पा रहा हूं कि भगवान केदारनाथ कैसे किस प्रकार से प्रकट हुए। उसके तत्पश्चात हैं भगवान मल्लिकार्जुन। कभी भी टाइम समय मिले तो भगवान मल्लिकार्जुन का दर्शन जरूर करना। भगवान कार्तिकेय जी महाराज के द्वारा भगवान मल्लिकार्जुन प्रकट हुए। यह स्थान हैदराबाद से आगे पड़ता है, श्रीशैल पहाड़ी पर मल्लिकार्जुन है। और वहां की भाषा में तेलुगु में मल्लिक नाम माता पार्वती का है और अर्जुन नाम महादेव का है। और 2 पिंडियां ऐसी हैं जिन पिंडियों में शंकर और पार्वती दोनों बैठे हैं। ऐसी 2 ही पिंडियां हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में जिसमें ये दोनों के दोनों बैठे हैं। एक का नाम है मल्लिकार्जुन और दूसरे का नाम है नागेश्वर, जहां पर भगवान शंकर नाग के रूप में और मां पार्वती जगदम्बा नागेश्वरी के रूप में बैठी हुई है। जब भी कभी आप नागेश्वर जाते हैं तो वहां पर सांप मिलते हैं चांदी के छोटे छोटे मंदिर में, उसको आप लेकर के आइए। और घर में जब रास्ते में आप घर में दरवाजे में अंदर आप जब घुसते हैं तो ठीक बीचा बीच में उस घर में एक 2.25 फीट गड्ढा खोदो, बिल्कुल मुख्य गेट के आगे उसमें गड्ढा खोदो और नागेश्वर से मिले हुए सांप और सांपिन ये दोनों उसमें जमीन में नीचे जमीन में गाड़ दो। घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा, घर के ताले नहीं टूटेंगे, घर में किसी भी प्रकार की अलाय बलाई नहीं होगी, कोई बिजली से, करंट से, आग से, अग्नि से किसी भी प्रकार से उस परिवार में किसी की मृत्यु नहीं होगी। यह वरदान भगवान नागेश्वर का इस धरती पर है। सीधे शट कथाएं तो आप सबको पता ही है, सब आप जानते हैं, लेकिन उसकी जो महिमा है, जो महात्म्य है, वो बड़ा अद्भुत है। जो कोई नया मकान बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, हम सूर्योदय मंदिर भगवान की कृपा से वृंदावन में जब भी बनाएंगे, बनाने को जाएंगे, अभी कैंसर हॉस्पिटल जैसे ही शुरू होगा तो उसकी नींव में सबसे पहले नागेश्वर भगवान के सांप और सांपिन नीचे उसके भूमि पूजन में उसको स्थापित किया जाएगा। वो बड़े प्रभावशाली है, उनका बहुत ही ज्यादा अपने आप में प्रभाव है। सत्संग टीवी के जितने भी श्रोता हैं, भक्त जने हैं, मैं आपको एक बार फिर कह दूं कि ठीक 1:30 या 2 बजे से, यदि मैं 1:30 बजे पहुंच गया तो 1:30 बजे शुरू कर दूंगा। वहां जाके पहुंचना ही है। दूध पी के आ गया हूं मैं भाई मयूर के यहाँ। आ गया भैया, तो जाके बस सीधे व्यासपीठ पर ही बैठना है और हल्ला बोल हनुमत चरित्र, हनुमान जी की कथा होगी। तो आप खा पी करके चैनल के सामने बैठ जाना। ये नहीं कि आप सो जाए तो 5 बजे ही जगे। जब तक 5 बजेंगे फिर तब तक कथा ही पूरी हो गई होगी। आप कुछ बोलने के लिए आए? हाँ लो, जल्दी लो। हाँ, अरे उस पे हाँ, बोलो भाई, लगानी है ना, लगानी है विशाल भैया, लगानी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ उसको।
और कुछ इधर है माता जी कार्यालय, वो मैं बीच बीच में बता रहा हूँ। वो भरत सुस्त बैठा है इसीलिए कि कोई रसीद कटाने नहीं आ रहा। ये माताओं के पास है। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे। शंभू भैया आनंद आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? ये भैया नासिक से हैं जो अभी आयोजन हुआ है वहां से, और ये अपनी गाड़ी से ही छोड़ने के लिए आए हैं। और ये तो कर्नाटक जाने के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, तुम अपना व्यापार जाकर के देखो, करो। बहुत बड़ा इनका सोन पापड़ी बनती है पूरे महाराष्ट्र और कर्नाटक में, इन्हीं की सोन पापड़ी जाती है। बहुत बड़ा कार्य। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। तो मैं आपको नागेश्वर की बात बता रहा था। प्लीज इस बात को आप भूलिएगा मत। आपके घर में बरकत होगी तभी तो ये सब सेवाएं चलेंगी, और ये बिल्कुल सत्य है। मैं जब प्रातः भगवान शंकर के अभिषेक से फ्री होता हूं, मैं 365 दिन अभिषेक करता हूं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं भाग्यशाली हूं। आज भी मैं चला हूं तो वहां भैया के घर से मैं अभिषेक करके, हवन करके, जितना भी जो पूजा पाठ ऐसे करे, देवी देवताओं को निला करके, इसके बिना तो मुझे चैन पड़ता नहीं है। और दुनिया जिस समय जगती है उस समय मेरा सब पूरा पूजा पाठ सब आनंद के साथ हो जाता है। तो बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। बैठ जाओ। हाँ हाँ, बैठ जाओ आप। तो सुनिए, जैसे ही वो पूजा अभिषेक पूरा होता है तो मैं हाथ में जल लेता हूं और वह जल शंकर जी के चरणों में छोड़ता हूं और कहता हूं कि हे प्रभु परमात्मा, हमसे जितने भी भगत लोग जुड़े हुए हैं इनके जीवन में बुद्धि, भक्ति और संपत्ति की कमी मत छोड़ना। ये मैं भगवान को बोलता हूं। आपके पास पैसा बढ़ेगा तभी तो आप गौ सेवा करेंगे, तभी तो और बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। जितनी धर्म की जरूरत है उतनी ही अर्थ की जरूरत है। तो यह मैं भगवान को रोज भगवान को ये मैं प्रार्थना करता हूं। तो मैं आपको फिर एक बार यह निवेदन कर रहा हूं, जो मैंने अभी आपको नागेश्वर भगवान की बात करी। आप यदि श्रद्धा रखते हैं तो मेरी बात मान लें आप, और मैं आपको कहूंगा एक 8 दिन ही बेलपत्र भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर रोज चढ़ा करके देख लें। खाली नहीं, रात्रि को बेलपत्र चढ़ाने का विधान है। रात्रि को उसको आप गंगा जल में डालिए। बेलपत्र को एक रात पहले गंगा जल में डालें, सुबह उनको निकाल करके सूती वस्त्र से पोंछें, फिर उसके ऊपर अपने इष्ट का नाम लिखें। राम के भगत हो तो राम का नाम लिख दो, कृष्ण के हो तो कृष्ण का नाम लिख दो, ओम लिख दो। ओम में सगरे देवता आ जाते। तीनों पत्तियों पर ओम लिख करके और आप भगवान को, बेल पत्र का चिकना भाग है वो पिंडी से चिपका हुआ होता है। ऐसा पान का पत्ता जो खुरदरा भाग है वो चढ़ता है शंकर जी की पिंडी के ऊपर, जो चिकना है वो रहता है ऊपर। लेकिन जो बेल पत्र है, जो चिकना भाग है वो शंकर जी की पिंडी के ऊपर, और जो खुरदुरा है वो ऊपर की तरफ होता है। याद रखना, जब भी आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, जो डंठल है, डंठल होती है अपनी तरफ, और तीनों पत्तियों की जो आगे की नोक होती है वो होती है भगवान महादेव की तरफ। ये तरीका है ये बेलपत्र चढ़ाने का। इस तरीके से यदि बेलपत्र चढ़ाया जावे और आप 108 बेलपत्र 8 ही दिन चढ़ा करके आप देख लें, उसको 108 बार ओम नमः शिवाय, और जैसे ही चढ़ावे तो बोलना पूज्यामी। जैसे ही एक बार बोल दिया ओम नमः शिवाय, बेलपत्र चढ़ाओ तो बोलो पूज्यामी, ओम नमः शिवाय, फिर चढ़ा दो, फिर बोल दो पूज्यामी। 108 बेलपत्र 8 दिन आप चढ़ा दें, आनंद हो जाएगा। घोर गरीबी खत्म होती है दिवाली की रात्रि को लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से। उसमें गोरोचन बाजार में मिलता है। गोरोचन गैया के खुरमे से निकलता है, बड़ी अद्भुत चीज है गोरोचन। गोरोचन थोड़ा सा गोरोचन, इतना सा गोरोचन और अर्ध चंद्रमा एक कपड़े में बांधकर बच्चों के गले में बांध दें तो बच्चों को जीवन में कभी नजर नहीं लग सकती, बच्चे बीमार नहीं हो सकते। अर्ध चंद्रमा। आजकल आप लोग क्या हाय लटका देते हैं बच्चों के गले में, क्या है हाय बाय कहते हैं, हाय लटका दिए। अर्ध चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा। स्वयं माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के कंठ में गैया का गोरोचन और अर्ध चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण के गले में जाकर के वो डाल दिया, और उसका ये इतना बड़ा प्रभाव था कि पूतना आई मारने के लिए, लेकिन मर के चली गई, कुछ नहीं भगवान का बिगाड़ पाई। कितनी दिक्कतें परेशानियां वहां आई, लेकिन
जो गर्गा जो सांडल्य महात्मा ने जो बताया और वो माता ने किया, बच्चों के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ना हो। तो ये मैं कुछ बेलपत्र की बात आपको मैं बता रहा था, और आप महादेव के ऊपर इस तरीके से आप बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र लगाने का और बेलपत्र चढ़ाने का 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बेलपत्र चढ़ाने का भारी महत्व और उससे भी ज्यादा महत्व बेलपत्र लगाने का है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। एक बेलपत्र श्रद्धा से आपने चढ़ा दिया या पेड़ लगा दिया, 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में बेलपत्र है उस घर में सांप बिच्छू नहीं निकल सकते। और मैं पहली बार बृहद धर्म पुराण से जो कि मैंने एक दिन के लिए जयपुर से पिछले साल मैंने ये बोला था, 21 नाम मैंने बेलपत्र के बताए, मैंने कहा था, उसमें निवेदन किया और एक बार फिर कह रहा हूं, जिसके घर में भगवान को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं उस घर के किसी भी व्यक्ति को यदि कोई जहर भी दे दे तो विष के द्वारा भी उस परिवार के लोगों की मृत्यु नहीं होती। ये बेलपत्र का प्रभाव है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र से बढ़कर के मुझे कुछ लगता नहीं है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए समी पत्र से बढ़कर मुझे कुछ लगता नहीं है। दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए गुड़ैल के फूल से मुझे कुछ लगता नहीं है। और कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए कदम के फूल से बढ़कर के मुझे कुछ लगता नहीं है। यह हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन है। जो कार्तिक के पूरे महीने कदम के फूल, यदि कदम के फूल नहीं मिलते हैं तो कदम के छोटी छोटी सी ओपल, क्या बोलेंगे, छोटी छोटी सी क्या बोलते हैं उसको, कौपल बोलेंगे ना, वो तो रखा कौपल, तो कदम की कौपल की माला बनाई जाती है। हाँ, कदम की छोटे छोटे यदि फूल ना मिले, हाँ वो कौपल आती है उसकी, तो उसकी माला बनाई जाती है। और एक माला रोजाना पूरा कार्तिक का महीने में भगवान कृष्ण को पहनाई जाती है। कार्तिक धन धन हो जाता है। गंगा पूर्णिमा से पहले उसको बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। उस दिन स्वयं भगवान महादेव बेल पत्र के पत्तों की माला बना करके भगवान कृष्ण को पहनाते हैं। तो कार्तिक की चतुर्दशी को, बोलिए मत, हाँ यही तो है, यही है। ये पूरा कार्तिक के महीने में ये कदम का फूल बड़ी खुशबू आती है। मेरा तो जन्म ही इसमें हुआ है। हमारे वृंदावन में बहुत कदम है। हाँ, क्या ये कदम का है। कदम मैंने आज कदम देखा भी, तो कहाँ देखा है? हाँ, आपके यहाँ देखा है कदम। कृष्ण की कृपा, राधा रानी की कृपा। जिस घर के आगे, सुनिए, जिस घर के आगे कदम का पेड़ है और उस घर के लोग राधा कृष्ण के भगत न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कदम की यह महिमा मैंने 50 जगह पूछा, देखा। अब आप तो किसके भगत हैं भैया, आप जाने। लेकिन आप यदि मुझे बता रहे हैं कि मेरे घर के आगे कदम है, तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि आप भी राधे कृष्ण के बिना नहीं रह पाएंगे। हाँ, ये कदम का ये इतना बड़ा प्रभाव है। बोलो राधा रानी की। तो मैं इन देवताओं के ऊपर क्या किसको भोग में गणेश और हनुमान को लड्डू बहुत ज्यादा जो 1.25 पौआ लड्डू का भोग भगवान को लगा देता है। 1.25 पौए का नहीं, 5 पौए का 1.25 किलो, 1.25 केजी शिव महापुराण में भगवान के भोग लगाने के लिए बात कही है। उसमें 5 पौआ, यानी कोई भी चीज है वो 1.25 सेर होना चाहिए। 1 सेर नहीं, 1.25 सेर। हाँ, 40 किलो में 1 मन हो जाता है, लेकिन 50 किलो में 1.25 मन होता है। हाँ, आप 11 रुपया चढ़ाते हैं, उसमें एक चवन्नी और लगा दें, 11.25 उसको कर दें। हाँ, तो उसकी महिमा है। आपने मुझे देखा होगा, ज्यादा तरह से देखो, मैं जो बोलता हूं करता भी हूं। ज्यादा तरह से मैं अनाउंस करता हूं तो क्या बोलूंगा, 11.25, 2100, क्योंकि ये सवाई की महिमा मैंने पढ़ रखी है। नहीं तो 25 रुपए में क्या होता है, क्या बिगड़ता है। लेकिन 1 मिनट, लेकिन उसकी महिमा हमने ग्रंथों में पढ़ी है कि भगवान को सब सवाया चलता है। सवाया, वो फिर सवाया होगा तो आप भी इस दुनिया में